बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मौलिमा मिस आयशा नवाज़। हम उर्दू जमात दौम पढ़ रहे हैं। हमने सबक नंबर 7 पढ़ा था। आज हम अपने अगले सबक का आगाज़ करेंगे जिसका उन्वान है वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल। इस सबक में हमारे पास कुल हासिलात ताल्लुम 10 हैं जिन्हें हम 5 हिस्सों में पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। सूरह नमल की आयत नंबर 40 का तर्जुमा है, और जो शुक्र करे तो वो अपनी ज़ात के लिए ही शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा रब बेपरवाह है, करम फरमाने वाला है। यानी बच्चों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है कि हमें जो नेमतें अता की गई हैं हमें उन पर शुक्र अदा करना चाहिए। और जो भी इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, जो भी हमें नेमतें, जो सहूलतें और आसाइशें हमें मुयस्सर हैं, हम उनका अगर शुक्र अदा करते हैं तो वो हमारे ही फ़ायदे की बात है, क्योंकि जो इंसान शुक्र करता है अल्लाह ताला उस पर करम फरमाते हैं। और अल्लाह ताला को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से बेनियाज़ हैं, उनके ख़जाने बहुत वसी हैं। अगर हम अल्लाह ताला की अता की गई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो उससे हमें ही फ़ायदा पहुंचता है, हम पर मज़ीद इनायात की जाती हैं, मज़ीद करम किया जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए हमें जो भी चीज़ें मुयस्सर हैं, जो भी सहूलतें मुयस्सर हैं, जैसा कि हमारी सेहत, हमारी ज़िंदगी, हमारे वालिदैन, हमारी तालीम, हर चीज़ हमारे लिए एक नेमत है, तो हमें हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही बच्चों। सबक की तकसीम देखते हैं। सबक के पहले हिस्से में आप सीखेंगे वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बना सकें। इसके साथ हरूफ जार में, से, को, पर, तक वगैरह को पहचान कर उनका सही इस्तेमाल कर सकें। ये 2 महारतें हैं जिन पर आप सबक के पहले हिस्से में काम करेंगे। सबक के दूसरे हिस्से में आप सीखेंगे बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमला मुरत्तब करें। सबक के तीसरे हिस्से में आप सीखेंगे 1 से 20 तक दुरुस्त अददी तरतीब के साथ लिख सकें। इसके साथ अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 जुमले तहरीर कर सकें। सबक के चौथे हिस्से में आप सीखेंगे अपनी जमात के मयार के मुताबिक कम अज़ कम 20 अल्फाज पर 60 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत 1 मिनट में रुवानी से पढ़ सकें। पढ़ी, सुनी और देखी गई मालूमात का अमली ज़िंदगी से रब्त कायम कर सकें। इसके साथ एक और महारत जिस पर आप काम करेंगे, किसी तस्वीर, तकरीब या नुमाइश को देखकर इसकी किसी मखसूस सरगर्मी या खसूसियत पर रद्द अमल का इजहार कर सकें। सबक के 5वें हिस्से में आप सीखेंगे सवाल समझकर इसका जवाब दे सकें। अपनी जमात के मयार के मुताबिक कम अज़ कम 60 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत को 1 मिनट में रवानी से पढ़ सकें। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली, पानी, गैस और ज़राए अबलाग के दुरुस्त इस्तेमाल से आगाही हासिल कर सकें। तो बच्चों, ये हमारे सबक की तकसीम होगी। कल से हम सबक का बाकायदा आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। तब तक आपने ये सोचना है कि आपके घर में जो आपको वसाइल मुयस्सर हैं, जैसा कि बुनियादी तौर पर इस सबक में हम बिजली, पानी और गैस पर बात करेंगे, तो आपने ये देखना है, मुशाहिदा करना है। आज घर जाके अपने घर के रोज़मर्रा के मामूलात में आपने मुशाहिदा करना है कि आप बिजली, पानी और गैस की बचत के लिए क्या करते हैं, और कहीं आपके घर में ये वसाइल ज़ाया तो नहीं हो रहे। कल हम इस पर बात करेंगे और अपने सबक का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।